वेलकम बैक स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल एग्जाम बूस्टर। हम क्लास 10th जियोग्राफी एनसीईआरटी पैटर्न बेस्ड, हालांकि एनसीईआरटी बुक है, चैप्टर फर्स्ट रिसोर्स एंड डेवलपमेंट का अध्ययन कर रहे थे। रिसोर्स एंड डेवलपमेंट चैप्टर काफी वास्ट चैप्टर है, आप बुक खोल कर देखिए, काफी बड़ा चैप्टर हो जाता है। इसमें बहुत सारे टॉपिक के अंदर भी सब टॉपिक इंक्लूड है। सो मैं अन्य कई पार्टों में मैं आपको ट्राई करूंगा, मैं जल्दी से इसको कवर करके नेक्स्ट चैप्टर पे आगे बढ़ा जाए। उम्मीद करते हैं सारे लेक्चर आप देख रहे हैं, उसको नोट डाउन भी कर रहे हैं और उसके साथ साथ आपके डाउट्स, आपके जितने भी क्वेरीज हैं सारे क्लियर हो रहे हैं। यदि नहीं क्लियर हो रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में, कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करें, आई विल क्लियर ऑल योर डाउट्स। आपके पास जो भी डाउट्स है डेफिनेटली आई विल ट्राई टू क्लियर ऑल योर डाउट्स। प्लीज आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और वीडियो को प्लीज पूरा देखें, क्योंकि एक वीडियो बनाने में कितना एफर्ट लगता है यू कांट इमेजिन, आप नहीं सोच सकते। एक यूट्यूबर ही समझ सकता है एक एजुकेशनल वीडियो बनाने में कितना टाइम, कितना वक्त और कितना हार्ड वर्क लगता है, तब जाके एक वीडियो मैं आप लोग के लिए अपलोड कर पाता हूं और बना पाता हूं और क्वालिटी कंटेंट में प्रोवाइड करा पाता हूं। इसलिए यदि वीडियो आपको मिल रहे हैं क्वालिटी कंटेंट वाले तो सो ट्राई टू वॉच प्लीज कंप्लीट वीडियो, try to watch complete video and then comment in the comment section that how was my video and what is your queries and what is your doubt. Please comment in the comment section. Let's start the topic resource and development, the first chapter NCERT class 10 geography. प्रीवियस लेक्चर में हमने 5 लेक्चर में ऑलरेडी हमने सारे पॉइंट को डिस्कस कर लिया। उसी चैप्टर और उसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए हम इस टॉपिक पे आए हैं। इसमें आप देखे होंगे मैंने लिखा है लैंड रिसोर्सेस ऑफ इंडिया एंड लैंड यूटिलाइजेशन। मतलब भारत में लैंड रिसोर्सेस, इंडिया जो है भारत में कितने प्रकार के लैंड हैं, उस लैंड का यूटिलाइजेशन कैसे होता है उनका अध्ययन हम करेंगे। और उसके साथ साथ लैंड यूटिलाइजेशन कितने प्रकार का होता है, कितने प्रकार की भूमियां होती है, कितने प्रकार के लैंड्स होते हैं और उनके कितने कैटेगरीज में उनको डिवाइड किया गया है, वी विल स्टडी इन दिस लेक्चर। हम इस लेक्चर में अध्ययन करेंगे, ठीक है। आइए देखते हैं लैंड रिसोर्सेस ऑफ इंडिया। यू ऑल नो इंडिया इज द 7th लार्जेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड एंड द एरिया ऑफ इंडिया इज 3.28 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर। मतलब 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर हमारे देश का क्षेत्रफल है। रियली इट्स वेरी वास्ट एंड ह्यूज कंट्री, बहुत विशाल, बहुत बड़ा देश हो जाता है। इसलिए पॉइंट ऑफ व्यू, इसके पॉइंट ऑफ व्यू से, लैंड के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। एंड यू ऑल नो द इंडिया इज अ रियली डाइवर्सिटी ऑफ यूनिटी एंड आल्सो फिजिकल डाइवर्सिटी इज आल्सो अवेलेबल इन आवर कंट्री। हमारे देश में भौतिक विविधता काफी बड़े पैमाने पे उपलब्ध है। यू कैन इमेजिन if you do not have watched previous lecture, you can go and you can watch all the previous lecture what I have already uploaded in the class 10th geography NCERT playlist. You can go and you can watch all the previous lecture. I hope you all are ready to watch this video. Okay, land resources of India. भारत में भूमि संसाधन के बारे में जान जाते हैं स्टूडेंट्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्सेज, आप जानते हैं जो लैंड होती है सबसे बहुत ही महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है। क्यों मैं इसको महत्वपूर्ण बोल रहा हूं, यू ऑल नो, आप सभी जानते हैं महत्वपूर्ण है। क्यों है, यू ऑल आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वी आर ऑल डिपेंडेंट ऑन लैंड। प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से हम सभी भूमि पे निर्भर हैं। हम सभी अपने भोजन के लिए चाहे प्लांट से पाते हैं, चाहे वाइल्ड लाइफ से पाते हैं, ऑल थिंग एवरीथिंग इज इंटरलिंक्ड ऑन द लैंड। धरती पे सब कुछ एक दूसरे से जुड़ा हुआ है और डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दोनों रूप से लैंड हमारे नीड्स को फुलफिल करता है। इसलिए लैंड इज द वाइटल रिसोर्स ऑफ आवर कंट्री, नॉट ओनली आवर कंट्री बट ऑल ओवर द वर्ल्ड। हमारे देश के लिए ही नहीं लैंड बहुत इंपॉर्टेंट संसाधन है, बल्कि पूरी दुनिया के लिए लैंड एक ऐसा संसाधन है जिसको इग्नोर नहीं कर सकते हैं। ओके, मेन थिंग लिमिटेड फिक्स्ड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। द मेन थिंग ऑफ लैंड इज दैट, भूमि का सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज है, जो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि भूमि जो है एक फिक्स, एक लिमिटेड एरिया में है, एक सीमित क्षेत्र में है। आप कहेंगे सर कैसे, आप बताइए। 7 कॉन्टिनेंट वर्ल्ड में है, दुनिया में 7 महाद्वीप है और 7 महाद्वीप में जैसे मान लीजिए भारत एशिया कॉन्टिनेंट में आता है, एशिया महाद्वीप में आता है और इसका क्षेत्रफल 3.28 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर है। तो क्या इसका एरिया पर डे बढ़ रहा है? नहीं बढ़ रहा है, ऑब्वियसली नहीं बढ़ रहा है। बट द पॉपुलेशन ऑफ पीपल, लोगों की जनसंख्या तो तेजी से बढ़ रही है ना। ये कौन सी बात हुई, लैंड हमारा उसका एरिया बढ़ ही नहीं रहा, पॉपुलेशन तेजी से बढ़ते जा रहा है। ये अन्याय वाली बात है, इट इज जस्ट एन इनजस्टिस, ये अन्याय वाली बात है। इसलिए हम कह सकते हैं मेन थिंग ऑफ लैंड इज दैट इट इज लिमिटेड
और लिमिटेड है, इसलिए फिक्स फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, एक सीमा तक, एक निश्चित मात्रा तक लैंड से हम किसी भी चीज का प्रोडक्शन कर सकते हैं, अथाह असीमित, अनलिमिट, अनकाउंटलेस चीज हम प्रोडक्शन नहीं कर सकते हैं लैंड से, क्योंकि लैंड लिमिटेड है। सो इट इज द इम्पोर्टेंट अवेलेबल लैंड प्लानिंग वी यूज। सो land it very important for all of the human being, not only human being, for also wildlife, animal and also all the natural vegetation। इसलिए लैंड जो रिसोर्स है सारे ह्यूमन, उसके साथ साथ जानवर, उसके साथ साथ प्राकृतिक वनस्पतियों के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। और जो अवेलेबल, जो लैंड हमारे पास अवेलेबल है, अब हमको ध्यान देने की जरूरत है। नाउ वी शुड बी केयरफुल, अब हमें सावधान हो जाना चाहिए, क्योंकि हमारे पास भूमि जो है अवेलेबल जो है वो एक लिमिट मात्रा में है। बट इफ यू डू नॉट यूटिलाइज इट इन अ प्लानिंग, इन अ मैनर, इन अ गुड मैनर वे, डेफिनेटली वी आर गोइंग टू लॉस्ट आवर फ्यूचर जनरेशन। यदि इस अवेलेबल लैंड को हम एक उचित तरीके से, एक सही पैमाने में, एक सही योजना, सही प्लानिंग बना के अगर हम इसका इस्तेमाल नहीं कर रहे, इट मीन्स वी आर लॉस्टिंग, वी आर लूजिंग, वी आर लॉस्टिंग, वी आर लूजिंग आवर फ्यूचर, हम अपने भविष्य को खो रहे हैं। इसलिए द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट वी हैव टू मेक अ गुड प्लान सो दैट वी कैन यूटिलाइज द लैंड रिसोर्सेज इन अ परफेक्ट वे। हमें एक प्लान बनाने की आवश्यकता है जिससे हम लैंड का एक परफेक्ट तरीके से उसका इस्तेमाल कर सके, उसका दोहन एक परफेक्ट तरीके से कर सके। इट सपोर्ट्स ऑल इकोनॉमिक एक्टिविटीज, सारे इकोनॉमिक एक्टिविटीज धरती पे होते हैं। और धरती, लैंड कितना इंपॉर्टेंट है, यू कैन इमेजिन, सारे इकोनॉमिक एक्टिविटीज, इवन नेचुरल वेजिटेशन, वाइल्ड लाइफ, ह्यूमन लाइफ, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, यू ऑल आर वाचिंग ऑन द स्क्रीन। आप स्क्रीन में देख रहे होंगे कैसे इकोनॉमिक एक्टिविटीज, नेचुरल वेजिटेशन, वाइल्ड लाइफ, ह्यूमन लाइफ, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सिस्टम, दीज आर ऑल सपोर्ट्स टू द लैंड रिसोर्सेज। ये सारे चीज लैंड रिसोर्सेज के कारण ही आज हैं, तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। यदि आप हैं, मैं भी इसका पार्ट हूं, वी आर ऑल द पार्ट ऑफ लैंड रिसोर्सेज, हम लोग ही उसके पार्ट है, क्योंकि हम भी कहीं ना कहीं वी आर आल्सो द पार्ट ऑफ दैट सॉइल, हम लोग भी उस मिट्टी के अंश हैं। एंड डेफिनेटली वी विल बी मिक्सड इनटू दैट लैंड, एक दिन उस मिट्टी में ही हमें मिल जाना है, चाहे जल के मरे, चाहे दफना के मरे, चाहे कैसे भी मरे, हम लोग को भी उसमें मिल जाना। सो इफ यू थिंक, यदि आप सोचते हैं यू आर रियली वेस्टिंग योर लैंड, यदि आपके द्वारा, आपके किसी कारण से अगर आपकी भूमि बर्बाद हो रही है, सो डोंट इग्नोर एंड ट्राई टू कंजर्व दैट लैंड रिसोर्सेज, और उस रिसोर्स को आप बचाने की कोशिश करें। अब आते हैं इंडिया 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर क्षेत्रफल, भारत का क्षेत्रफल इतना किलोमीटर स्क्वायर है। इतना किलोमीटर स्क्वायर भारत का क्षेत्रफल, जाहिर सी बात, यहाँ पे माउंटेन आप देख रहे होंगे, प्लेटूज देख रहे होंगे, प्लेन्स देख रहे होंगे, आइलैंड देख रहे होंगे। 3.28 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल काफी बड़ा क्षेत्रफल हो जाता है, और इतने बड़े क्षेत्रफल पे माउंटेन की, प्लेटूज की, प्लेन्स की और आइलैंड की कितनी मात्रा है आप देख सकते होंगे। मैंने यहाँ पे एक डायग्राम बनाया है एंड यू आर ऑल्सो वाचिंग दिस डायग्राम ऑन द स्क्रीन। आप स्क्रीन पे इस डायग्राम को देख रहे होंगे। ये डायग्राम क्या कह रहा है, भारत में जितने भी 100% लैंड का जो पैटर्न है, उस 100% पैटर्न यानी 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर की जो भूमि है, उस भूमि में कितना परसेंट क्या है, तो आप देख लीजिए 43% प्लेन है। जी हाँ, 43% ऑफ इंडियन लैंड, होल एरिया ऑफ इंडियन लैंड, भारत के कंप्लीट क्षेत्रफल का 43% हमारे देश में प्लेन है, समतल मैदान है, जहां पे हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, असम के कुछ पार्ट, ये सारे जितने भी स्टेट्स का मैंने नाम बताया है, ये 43% ऑफ प्लेन वाले रेंज में फैले हुए हैं। नेक्स्ट 30% भारत का जो लैंड है, 30% भारत का जो लैंड है, उसमें रिवर्स, नदियां आप देख रहे होंगे, टूरिज्म प्लेस, इकोलॉजिकल चीजें और फॉरेस्ट। भारत के 30%, 43% एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री के लिए हैं, जो प्लेन्स में आप एग्रीकल्चर कर सकते हैं, प्लेन्स में काफी बढ़िया तरीके से इंडस्ट्री आप प्लेन्स में ही स्टेब्लिश कर सकते हैं। बाकी रेस्ट 30% जो लैंड है उस पे माउंटेन है। माउंटेन में आपको क्या मिलेंगे, माउंटेन में आपको नदियां मिलेंगी, माउंटेन में आपको टूरिज्म प्लेस के लिए वहां पे सिस्टम है, इकोलॉजिकल सिस्टम है, फॉरेस्ट सिस्टम है, ठीक है। 20%, रेस्ट ऑफ द 20% भारत में प्लेटूज है, पठार आप इमेज में देख रहे होंगे। उस पठार पे आपको रिजर्व ऑफ मिनरल्स, उस पठार में आपको संसाधन मिलेंगे,
वहां पे आपको खनिज मिलेंगे, वहां पे आपको फॉसिल फ्यूल जैव ईंधन मिलेंगे, वहां पे आपको जंगल मिलेंगे। तो ये हमारे देश में इंडिया में लैंड पैटर्न 43% प्लेन है और इस प्लेन पे एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री है। 30% माउंटेन है जिसमें रिवर, टूरिज्म, इकोलॉजिकल, फॉरेस्ट एटसेट्रा। 27% प्लेटूज है जिसमें रिजर्व ऑफ मिनरल्स, फॉसिल फ्यूल एंड फॉरेस्ट है। कम टू द नेक्स्ट टॉपिक। दूसरा मैंने टॉपिक यहाँ पे समझाया लैंड यूटिलाइजेशन। अब जो लैंड होता है, जो प्रयोग हम लोग करते हैं, जिसका इस्तेमाल, जिसका यूटिलाइजेशन हम अपने दैनिक, अपने इकोनॉमिकल एक्टिविटीज के लिए करते हैं एंड सो ऑन, उस लैंड को कितने प्रकार, कितने डिवाइड करके उसको बांटा गया है, आइए देख लेते हैं। पहले फॉरेस्ट, पहली जो भारत में जो लैंड है वो फॉरेस्ट के लिए है, जंगल के लिए है। किसके लिए है? जंगल के लिए, ठीक है, जंगल के लिए, ठीक है। इसमें कोई समझाने वाली चीज नहीं है, जंगल है उस पे है, वो लैंड पे जंगल ही पूरा एक्सपांड उसका विस्तार हुआ है। दूसरा है लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन। ऐसी भूमि के बारे में मैं बात करने जा रहा हूं जो अभी कल्टीवेशन, खेती के लिए उपलब्ध नहीं है। वैसे भूमि को बोलते हैं बैरन एंड वेस्टलैंड, बंजर तथा सूखी भूमि, बंजर तथा सूखी भूमि। कौन भूमि? बैरन एंड वेस्टलैंड, जहां पे पूरी तरह से बंजर हो चुका है, सूख गया है, वहां पे फसल नहीं हो रहा है, उसको बोलते हैं बैरन तथा वेस्टलैंड। सेकंड है बिल्डिंग्स, रोड, फैक्ट्रीज। मैंने बोला पहला जो लैंड कवर किया वो फॉरेस्ट कवर किया है। उसके बाद आते हैं ऐसे लैंड जहां पे खेती नहीं हुआ है लेकिन वहां पे कवर हुआ है, वो लैंड क्या क्या है? बैरन, जो वेस्टलैंड है, पूरे बकवास है, मतलब पूरे बंजर है, वहां पे ना पौधे उग सकते हैं, ना वहां पे जानवरों का विकास हो सकता है वैसे। और तीसरा बिल्डिंग, भारत में जितने बिल्डिंग, रोड्स और फैक्ट्रीज, बिल्डिंग, रोड्स और फैक्ट्रीज मिलके जितने लैंड को कवर किए वो वाला लैंड का एक पार्ट आ गया। तो इसमें हम लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन, इतने लैंड हमारे देश में कल्टीवेशन के लिए, खेती के लिए उपलब्ध नहीं है, जो मैंने बताया बैरन एंड वेस्टलैंड, बिल्डिंग्स, रोड्स एंड फैक्ट्रीज। और फॉरेस्ट के लिए मैं बता दिया, ये भी बता दिया। थर्ड आता है अदर अनकल्टिवेटेड लैंड, और इसके अलावा भी भारत में कुछ और भूमि है जो खेती के लिए योग्य नहीं है। वो कौन सी भूमि हो गई? परमानेंट पास्चर एंड ग्रेजिंग लैंड्स। आप इमेज में देख लोगे कुछ चरागाह की भूमियां हैं, कुछ घास के मैदान हैं जहां पे हम खेती नहीं कर सकते हैं। वहां पे खेती करने लायक हमको क्लाइमेट और उसके बाद से सॉइल हमको उतने फर्टाइल नहीं मिल पाती है, सो दैट हम वहां पे खेती नहीं कर पाते हैं। इसलिए वहां पे हम परमानेंट पास्चर्स, वहां पे चरागाह भूमि का विकास हो गया है और वहां पे घास के मैदान का डेवलप हुआ है जहां पे जानवरों का पालन उलन किया जाता है, ठीक है। ये हमारे अनकल्टिवेटेड लैंड में आते हैं जहां पे खेती नहीं की जा सकती है। दूसरा है मिसलिनियस ट्री क्रॉप्स, कुछ ऐसे लैंड होते हैं जहां पे सारे पेड़ पौधे मिक्स में होते हैं, मिसलिनियस ट्री क्रॉप। वहां पे एक या दो से अधिक, उससे भी अधिक प्रजाति के वहां पे पेड़ पौधे पाए, जिसे बोलते हैं मिसलिनियस ट्री क्रॉप्स। फिर एक कल्चरेबल वेस्टलैंड, ऐसे वेस्टलैंड जो 1 से 5 साल, 7 साल, 5 साल, 1 से लेकर 5 साल के बीच में पड़ती ही रहते हैं, उन्हें हम बोलते हैं कल्चरेबल वेस्टलैंड, ठीक है। फैलो लैंड्स मतलब होता है पड़ती भूमि। पड़ती भूमि गाइस आप जानते होंगे, आप सबको इससे अवेयर होंगे। पड़ती भूमि ऐसी भूमि जिस पर खेती नहीं होती है, सालों साल उसको छोड़ देते हैं, वैसे बंजर पड़ी रहती है, वहां पे जानवर अनवर, गांव के बच्चे खेलते हैं, आप भी गेम खेलते हैं, क्रिकेट खेलते हैं एटसेट्रा, उसे हम पड़ती भूमि कहते हैं। पड़ती भूमि 2 प्रकार की होती है, एक होती है करेंट पड़ती भूमि, जो लगभग 1 साल और 1 साल से कम वहां पे खेती नहीं की जाती है, उसे हम बोलते हैं करेंट फैलो लैंड। ऐसा लैंड जहां पे 1 या लेस देन 1 ईयर कल्टीवेशन वहां पे पॉसिबल नहीं होता, वहां पे पॉसिबल होता है लेकिन लोग वहां पे करते नहीं है, उसको 1 या लेस देन 1 ईयर के लिए उसे पड़ती छोड़ दिया जाता है, फैले छोड़ दिया जाता है, ताकि वो अपनी नमी को, मॉइस्चर को गेन कर ले और फर्टाइल अपने अंदर ला ले, फर्टिलिटी उसके अंदर आ जाए। सेकेंड आता है फैलो लैंड्स में अदर देन करेंट फैलो या 1 to 5 ईयर कल्टीवेशन के लिए छोड़ दिया जाता है। 1 से लेकर 5 साल के बीच में इसको हम पड़ती भूमि के लिए छोड़ देते हैं, ताकि हमारी जमीन जो बंजर हो चुकी है, जो हमारी जमीन अनफर्टाइल हो चुकी है, उसको फर्टाइल होने के लिए नमी के साथ साथ मिनरल्स वगैरह उसमें इकट्ठा हो जाए, उसके बाद इंसान उसमें खेती करता है, उसको बोलते हैं अदर देन करेंट फैलो। तो ये हो गए फैलो। पड़ती भूमि भी 2 प्रकार के हैं, कुछ अनकल्टिवेटेड लैंड थे जिसे मैंने आपको बताया, फिर जो कल्टीवेशन के लिए उपलब्ध नहीं है कर सकते हैं लेकिन इंसान वहां पे अपना कब्जा जमाया है, लाइक बैरन वेस्टलैंड तो छोड़ दीजिए, बिल्डिंग्स, रोड्स, फैक्ट्रीज पे। थर्ड आता है नेट सोन एरिया, एक ऐसे भूमि का एरिया जहां पे अभी खेती की गई है, उसको बोलते हैं नेट सोन एरिया। ऐसे एरिया जहां पे अभी खेती की गई है उसको नेट सोन एरिया बोलते हैं। नेट सोन एरिया इज द एरिया दैट इज सोन वंस इन ईयर, एक ऐसा भूमि का एरिया, एक ऐसा लैंड का एरिया जहां पे 1 साल में एक बार वहां पे खेती कर ली जाती है, उसे बोलते हैं नेट सोन एरिया। नेट सोन एरिया इज मतलब 1 साल में एक बार वहां पे खेती कर ली जाती है, उसे बोलते हैं नेट सोन एरिया। गाइस
आई होप यू ऑल गेट दिस टॉपिक। आप इसे नहीं समझ में आया होगा तो यदि आप स्पीड ज्यादा है तो आप लेक्चर को धीमा करके सेटिंग में जाके, यूट्यूब पे सेटिंग में जाके आप उसको धीमा करके देख सकते हैं। वैसे कुछ ज्यादा इसमें था नहीं, फिर भी इसके इंपॉर्टेंस को कम नहीं कर सकते। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर ऑल, फॉर एवरीवन, फॉर एवरी ह्यूमन बीइंग। प्रत्येक मानव के लिए उतना ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि कहीं ना कहीं हम उसके पार्ट हैं, हम इसके रिसोर्स को काफी वेस्ट कर रहे हैं। इसलिए हमने पढ़ा लैंड रिसोर्सेस ऑफ इंडिया, लैंड यूटिलाइजेशन, और हमने पढ़ लिया। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको लेक्चर काफी अच्छा लगा है। अच्छा लगा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और प्लीज कोशिश करें जितना अधिक से अधिक शेयर कर सके ताकि अधिक से अधिक सब्सक्राइबर मिल सके, ताकि 1 के मेरा हो जाए और 1 के होने के बाद मैं लाइव आ सकूं और लाइव आपके कमेंट को देखा जा सके और आपके क्वेश्चन को तुरंत सॉल्व करने का कोशिश किया जाए। इसलिए जितना से अधिक हो सके आप इसे शेयर करें अपने 10th, जितने भी 10th के बच्चे हैं, सीबीएसई, यूपी बोर्ड, इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम, वो देखें इसको और सब्सक्राइब करें और हमसे हमेशा जुड़े रहें। और काफ़ी हार्ड वर्क करना पड़ रहा है, आप समझ सकते हैं, तो इसलिए प्लीज़ हेल्प करें और वीडियो को पूरा देखें और कमेंट बॉक्स में भी कमेंट करें सर आपका लेक्चर कैसा लगता है, कैसा नहीं। अच्छा लगता है तो अच्छा बोले, बेकार लगता है वो भी बोले, ताकि मैं सुधार अपने आप में कर सकूं, क्योंकि सुधार करना ही चलती का नाम गड्डी, यानी चलती का नाम जिंदगी है। मतलब हमेशा अपने आप में सुधार करते रहना चाहिए। उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे, अच्छे रहिए, पढ़ते रहिए। बाय, थैंक यू एंड टेक केयर। मैं हट जा रहा हूँ, यू कैन टेक स्क्रीन शॉट।